हाय किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरा नाम है शशि और मैं हूं आपका दोस्त। मुझे आप सब लोग अपना दोस्त समझिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्त दोस्त मिलकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के ऊपर। तो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई। मैथ्स बच्चों मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि इसको लर्न नहीं किया जाता जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर लर्न करते हैं। ये वैसा टॉपिक नहीं होता मैथ्स। मैथ्स को हमें क्या करना होता है, हमें जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा और बहुत ही आसान सब्जेक्ट लगेगा। तो आइए बच्चों, हम सब मिलके पढ़ते हैं आज मैथ्स। और मैथ्स में हमारा टॉपिक रहेगा आज का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई दोनों बच्चों एक ही चीज़ है। या तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन बोल लीजिए या फिर आप इसको मल्टीप्लाई बोल लीजिए। तो MULTI मल्टी, PLICATION मल्टीप्लिकेशन, इसकी स्पेलिंग होती है बच्चों मल्टीप्लिकेशन की। और इसी को हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई सीखने से पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई है क्या चीज़, किसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो ये डेफिनेशन है, व्हाट इज मल्टीप्लाई। इसकी डेफिनेशन है बच्चों, ए मल्टीप्लाई इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर व्हेन यू गेट बाय मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर टू अनदर नंबर। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो उसका आंसर आता है उसी प्रोसेस को हम मल्टीप्लाई कहते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझ लीजिए ये 2 है, इसको हमें किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर आता है बच्चों, सबको पता होगा 2 का टेबल, 2 2 जा 4। ये जो आंसर आया बच्चों, इसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये जो हम प्रोसेस करते हैं पूरा, इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई कहते हैं। और इसी यही प्रोसेस है जो मल्टीप्लाई कहलाता है। इतना बच्चों समझ में आया सबको? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों कि मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है। साइन ऑफ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन होता है बच्चों, सबने पढ़ा होगा ABCD में, कैपिटल X। तो कैपिटल X जो होता है बच्चों, उसी को हम मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं। कैपिटल लेटर्स में ABCD जब हम पढ़ते हैं वहां पे इसको X बोला जाता है, और यहाँ पे हम मैथ के टर्म में इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको बच्चों क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, इसको जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जब सेंटेंस के फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा इसको किस किस नाम से बोला जाता है। इसको एक तो बच्चों बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स भी इसको कहा जाता है। जब हम सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है बच्चों इसको इनटू, इसको इनटू भी बोला जाता है। तीसरा इज भी बोला जाता है। और चौथा बच्चों इसको बोला जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। तो ये 4 नाम है इसके, जब आगे हम यूज करेंगे। ये बच्चों होता है न्यूमेरिक। ये न्यूमेरिक टर्म्स जो होते हैं, जो हमें क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं। और एक क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस के फॉर्म में भी आते हैं, उसमें टर्म्स इनटू इज मल्टीप्लाई का यूज होता है। इतना बच्चों आया सबको समझ में? यस सर। चलो फिर अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। एक बच्चों जब हम सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं तो ये इसका मतलब बच्चों समझना पड़ेगा कि इसको कहते क्या हैं। इसको बोलते हैं बच्चों, इसके भी 3 नाम है। इज इक्वल टू,
इक्वल टू, ये है EQUAL इक्वल टू। दूसरा बच्चों इसको बोलते हैं R, इक्वल टू और R। इन दोनों को बच्चों याद कर लीजिएगा। जो मल्टीप्लाई का साइन था उसको 4 तरीके से बोला जाता है, इसको 2 तरीके से बोला जाता है। अब इसी में हम आगे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। एक और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, जीरो जो होता है हमारा, उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। चाहे 1 को मल्टीप्लाई करो 0 से तो बच्चों 0 ही आएगा। तो ये हमारा एक थंब रूल होता है, जिसको हम कहते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो ये बच्चों याद रखने वाली चीज़ है कि 0 को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। अब ये बच्चों जैसे क्वेश्चन है 2 + 2 + 2 + 2। अब इसको बच्चों हम किस तरीके से करते हैं, 2 को 4 टाइम्स हम ऐड करेंगे। अब बच्चों बच्चे कहेंगे कि सर ये मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं कि ऐड सिखा रहे हैं, तो बच्चों ये आगे सेंटेंस फॉर्म में पूछे जाते हैं, जो इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। सेंटेंस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि 2 2 जा 4, 4 में 2 प्लस किया 6, 6 में 2 प्लस किया 8, तो कितना आया बच्चों 8। ये जो है ये आपको मैंने बताया था, ये इज इक्वल टू और आर का बोलते हैं इसको। तो ये हमने टोटल करा तो ये आया 8। अब बच्चों इसमें देखने वाली चीज़ है, 2 को हमने कितनी बार ऐड करा, 1 2 3 4 टाइम्स। तो इसको हम सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं 4 टाइम्स 2 इज 8। मतलब 2 जो है 4 टाइम्स, टाइम्स का मैंने बताया था बच्चों आपको, मल्टीप्लाई को 4 नाम बताए थे आपको, इसमें से टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की ये बात कर रहा है। तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे बच्चों, 2 4 इज 8। 2 को हम 4 बार लिखते हैं तो वो 8 होता है। इसी को तीसरे तरीके से लिखेंगे, 2 × 2 multiplied by 4 is 8। तो यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को बच्चों हमने कितने तरीके से लिखा, 3 तरीके से लिखा। तो ये जो है ये सेंटेंस फॉर्म में है, ये आप सीखिएगा, आगे मैं सिखाऊंगा आपको किस तरीके से होता है ये सब। अब इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। ये जो हमने पीछे क्वेश्चन करा था बच्चों, उसको बोलते हैं हम रिपीटेड एडिशन। अब ये रिपीटेड एडिशन क्या होता है बच्चों, जब हम किसी भी एक नंबर को जब हम बार बार ऐड करते हैं तो उसको हम रिपीटेड एडिशन कहते हैं। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किया था, एक 2 था, 2 को हमने कितनी बार ऐड करा था, 4 टाइम्स। तो हम 2 + 2 + 2 + 2, तो हमने कितने टाइम्स ऐड करा बच्चों, 4 टाइम्स।
तो जो हम ये कर रहे हैं इसको बोलते हैं बच्चों रिपीटेड एडिशन। मतलब कि एक ही नंबर को जब हम बार बार प्लस करते हैं तो उसको बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। ये मैंने आपको बच्चों बताया था 2 2 जा 4। अब इसमें बच्चों ये क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं क्या होता है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। जो ऊपर लिखा होता है उसको बच्चों हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, और जो ये नीचे होता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लायर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीप्लायर। और ये जो हमारा आंसर निकल के आता है इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। ये वर्ड हमने यूज किया था कहाँ पे? ये वर्ड यूज हुआ था डेफिनेशन में कि मल्टीप्लाई क्या होता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेंड। नीचे वाले को बोलते हैं मल्टीप्लायर, और जो आंसर हमारा आउटकम निकल के आता है उसको बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। इतना बच्चों समझ में आया सबको? यस सर। तो चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं कैसे क्या होता है। जब बच्चों हम आगे कर रहे हैं अब ग्रुप्स करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों की क्लास में, छोटी क्लास में पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं सेंटेंस फॉर्म में, उसमें ग्रुप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप्स जैसे कि मान लीजिए कि किसी का एक ग्रुप है, सपोज करिए ये एक पैकेट है टॉफी का जिसमें कि 2 टॉफियां हैं। अब ऐसे ही हम इसमें 3 पैकेट बना लेते हैं जिसमें 2 टॉफी है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों ग्रुप्स में कितनी टॉफियां हैं। तो पहले तो बच्चों ग्रुप समझना है कि हमें ग्रुप्स होता क्या है। जब हम किसी एक ही नंबर को, जैसे कि मान लीजिए इसमें 2 हैं 2 हैं 2 हैं, ये सेम नंबर है। जब हम सेम नंबर को किसी ग्रुप में ऐड करते हैं, ग्रुप का मतलब ये सारे समूह, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये ग्रुप्स कहलाता है सेम नंबर को। अब इसमें क्या है बच्चों, कितने ग्रुप्स हैं? 3 ग्रुप्स हैं, और कितनी कितनी टॉफियां हैं? इनमें 2 टॉफी है। तो एक ग्रुप्स है, ये पहला ग्रुप्स में कितना है? 2 टॉफी। दूसरे ग्रुप्स में कितनी टॉफी है? 2 टॉफी। तीसरे ग्रुप्स में कितनी टॉफी है बच्चों? 2 टॉफी। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस किया 6, तो ये बच्चों हो गया 6। तो इसमें क्वेश्चन पूछा हमसे कि इसमें कितनी टॉफियां हैं, तो आंसर क्या आया बच्चों? 6। 6 कितनी है? टॉफीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, ज्यादातर आप लोगों के क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे ग्रुप्स के ऊपर। तो ये बच्चों जरा सही से समझिएगा, इसमें हम आगे क्वेश्चंस और करेंगे। इतना बच्चों समझ में आया? ग्रुप्स, ग्रुप्स किसको कहते हैं? यस सर। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेंड क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लाई की डेफिनेशन हमने सीखी कि मल्टीप्लाई डेफिनेशंस क्या होती है। हमने ये भी सीखा कि मल्टीप्लाई को किस किस नाम से बुलाया जाता है। और एक थंब रूल जो मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या था वो थंब रूल? 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट ऑलवेज कम्स 0, वो हमेशा ही 0 आएगा।
तो चलिए बच्चों, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, टाइम कम होने के कारण आज का टॉपिक इसी पे ख़त्म करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करिए। और एक मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ बच्चों। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चों टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि टेबल याद करिए एटलीस्ट 2 से लेके 5 तक, क्योंकि सारा खेल बच्चों मल्टीप्लाई का टेबल के ऊपर ही है। जितना हमें टेबल याद रहेगा हम मल्टीप्लाई उतना अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, मिलते